नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन आमीन आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिहम्दिल्लाहि ताला आज 12वीं शब सूरह यूसुफ का दर्स जारी और सारी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या हम समाप्त कर रहे थे कि आपने ख्वाब देखा कि 11 सितारे, चांद और सूरज आपको सजदा कर रहे हैं। आपने अपने वलिद गिरामी को यह ख्वाब बताया। आपके वलिद गिरामी ने मना किया और फरमाया बेटे अपने भाइयों को ना बताना, लेकिन बचपना था बता दिया। भाइयों ने दुश्मनी ठान ली और आपको साजिश करके एक अंधे कुएं में डाल दिया और एक काफिले आया और काफिले वालों ने आपको कुएं से निकाल लिया। अब बात कल यहीं तक पहुंची थी। मुफस्सिरीन पर फरमाते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो बिरादर थे, भाई थे, वो रोज़ाना उस कुएं में देखते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि यूसुफ कुएं में मौजूद नहीं है। चुनांचे इन्होंने काफिले का ताक़ुब किया, इनको देखा कि भाई को, यूसुफ को इन्होंने बिठा रखा है। तो ये गए और इन्होंने जाकर कहा, आप सोचे कि किस तरह अल्लाह के नबी की आजमाइश आ रही है। इन्होंने कहा कि ये हमारा गुलाम है और ये भाग जाता है बार बार। और अल्लाह के नाम से शुरू, जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला, व शरऊ बेसमनिन बक्सिन दराहिम मअदूदा। और भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद खोटे दिरहमों के बदले बेच दिया। वकानु फी मिन ज़ाहिदीन, और वो यूसुफ से पहले ही बेरग़बत थे। चुनांचे मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं, हुआ ये कि आपको मिस्र ले आया गया और मिस्र के बाजार में चूंकि हुस्न जमाल यूसुफ अलैहिस्सलाम का लासानी था, लाजवाब था, तो आपकी कीमत बढ़ने लगी। कीमत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आप की कीमत सिवाय वजीर आजम के कोई भी अदा न कर पाया। और उस वक्त जो वजीर आजम हुआ करता था मुल्क का, उसको अजीज मिस्र कहा जाता था। चुनांचे रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है, वक़ाल अजीज मिस्र ने आपको खरीद लिया और घर लाकर, इसकी एक बीवी थी, उसका नाम था जुलेखा। अल्लाह फरमाता है, वक़ाल लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रअतिही। मिस्र की जिस शख्स ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा, उसने अपनी बीवी से कहा, अकरिमी मथवाहु, एजाज और इकराम से इनकी रिहाइश का एहतमाम करो। अब चूंकि ये बे औलाद थे, इन दोनों के यहाँ औलाद नहीं थी, तो इन्होंने कहा, अजीज मिस्र ने अपनी बीवी से कहा, असा अन यनफ़अना, शायद इस बच्चे से हमें नफ़ा पहुँचे, औ नत्तख़िज़हु वलदा, या हम इसे अपना बेटा बना ले। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की वहाँ परवरिश होने लगी, हत्ता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भरपूर जवानी की उम्र मुबारक को पहुँच गए। यानी आपकी उम्र मुबारक 30 बरस की हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्दी, और हमने इसी तरह यूसुफ को सरजमीन मिस्र में इस्तिहकाम अता फरमाया। वलनुअल्लिमहु मिन तावीलिल अहादीस, और इसलिए ताकि हम उसे ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखाएं। अब हुआ ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए और
हुस्न जमाल, एक तो नबी, फिर हुस्न यूसुफ के वैसे ही चर्चे। तो ये जो जुलेखा थी ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ माइल हो गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई पर उभारने लगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही, और यूसुफ को जिस औरत के घर में आप तशरीफ फरमा थे उस औरत ने अपनी तरफ यूसुफ अलैहिस्सलाम को राग़िब किया। वग़ल्लक़तिल अबवाब, कमरे में ले गई और दरवाजे बंद कर दिए। वक़ालत हैत लक, कहने लगी जल्दी से आओ और गुनाह करो। आपने फरमाया माअज़ल्लाहि इन्नहु रब्बी, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि ये बादशाह जो है, ये वज़ीर आज़म, ये अज़ीज़ मिस्र मेरा रब है। मेरा रब यानी मुझे पालने वाला है, इसने मेरी परवरिश की है। अहसन मथवाया, इसने मेरी रिहाइश का बेहतरीन एहतिमाम किया है। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बेशक जालिम कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इसकी जो है अहलिया के साथ बुराई करना ये फ़ेल हराम है, और हराम जो है ये जुल्म है, और जालिम कभी कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है। अब हुआ क्या, मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जब जुलेखा पीछे पड़ी तो आपने दीवार में अपने वालिद गिरामी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शबीह मुबारका देखी कि आप अपनी मुबारक उंगली को दांतों में दबाकर बचने का हुक्म दे रहे हैं कि बेटा देखना, बचना, ये बुरी राह है। तो अल्लाह का नबी है, और अल्लाह के नबी तो पाकीज़ा होते हैं, उनके बातिन पाकीज़ा होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वलक़द हम्मत बिही, उस औरत ने गुनाह का इरादा कर लिया। वो हम्म बिहा, और वो यूसुफ भी इरादा कर लेते। लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अगर वो अपने रब की पुख्ता दलील ना देखते। वो पुख्ता दलील क्या थी? नबूवत। वो पुख्ता दलील क्या थी? रिसालत। वो पुख्ता दलील क्या थी? याकूब अलैहिस्सलाम का नजर आना। अल्लाह इरशाद फरमाता है हुआ क्या कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस गुनाह से बचने के लिए दरवाजा की तरफ दौड़े। अब चूंकि ये 7 दरवाजे थे और 7 इसने बंद कर दिए थे और ताला लगा दिया था, और अल्लाह की कुदरत देखिए कि ये जुलेखा आपके पीछे दौड़ रही थी और आप आगे थे। जैसे ही आप दरवाजे के करीब पहुंचते ताला टूट कर खुद ब खुद गिर जाता और दरवाज़ा खुल जाता था। अल्लाह फरमाता वस्तबक़ल बाबा, और वो दोनों आगे पीछे दरवाजे की तरफ दौड़े। जब भाग रहे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम तो इस औरत ने आपकी कमीज से मुबारक पीछे से पकड़ी। नतीजा क्या हुआ कि पीछे से कमीज फट गई। अल्लाह फरमाता वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबरिन, और इस औरत ने इनकी कमीज पीछे से फाड़ डाली। जब 7वां दरवाजा खुला तो अब मंजर क्या था कि इस औरत का शौहर बाहर खड़ा हुआ था। वह अल्फया सय्यदहा लदल बाब, और दोनों ने औरत के शौहर को दरवाजे के पास पर पाया। अब इसने एकदम झूठ बोला, और कुरान ने इसके जिक्र को बकर को जिक्र किया और कहने लगी क़ालत मा जज़ाउ मन अरादा बिअहलिका सूअन, कहने लगी कि ये औरत अपने शौहर से बोली कि ऐसे शख्स की क्या सजा होनी चाहिए जो तेरी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे। इल्ला अन युस्जना, सिवाय इसके कि उसको कैद कर दिया जाए, और अज़ाबुन अलीम, या उसे दर्दनाक अजाब दिया जाए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब आपने ये देखा कि ये उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है तो आपने हकीकत हाल को बयान किया कि हकीकत है क्या। चुनांचे रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है क़ाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हिया रावदतनी अन नफ्सी, यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाया इसी औरत ने मुझे अपनी तरफ राग़िब किया था। और यकीन नहीं आता है तो छोटे बच्चे से पूछ लो। ये कौन था? ये जुलेखा के मामू का बेटा था जो 3 दिन पहले पैदा हुआ था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे क़ुव्वत गोयाई अता की 3 दिन के बच्चे को। अल्लाह रब्बुल आलमीन शाह फरमाता व शहीद शाहिद मिन अहलिहा, इस औरत के ख़ानदान में से एक बच्चे ने गवाही दी, एक शख्स ने गवाही दी। उसने क्या कहा? उसने कहा देखो अगर जुलेखा की कमीज आगे से फटी है तो फिर ये सच बोल रही है, और यूसुफ
हकीकत नहीं बयान कर रहे हैं। और अगर यूसुफ की कमीज पीछे से फटी है तो ये औरत झूठी है और यूसुफ सच्चे हैं। देखिए नबियों का बड़ा मकाम होता है, झूठ के लफ्ज की निस्बत भी हम नबी की तरफ नहीं कर सकते, लफ्ज झूठ की निस्बत। चुनांचे रब्बुल आलमीन शाह फरमाता है, वो बच्चा कहने लगा इनका न कमीसुहु क़ुद्द मिन दुबुलिन। अच्छा, एक रिवायत में यूं भी आया है कि ये बच्चा 4 महीने का था, एक रिवायत में आया 3 दिन का था, एक रिवायत में आया 3 महीने का था। 4 महीने के बच्चे का बोलना और इतना वाज़े बोलना, ये बड़ा जबरदस्त निशानी थी आपके नबी होने की। अल्लाह फरमाता है इनका न कमीसुहु क़ुद्द मिन क़ुबलिन। ये बच्चा कहने लगा अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी हो फसदक़त, तो ये औरत सच बोल रही है, वह मिनल काज़िबीन, और ये यूसुफ हकीकत बयान नहीं कर रहे। वह इनका न कमीसुहु क़ुद्द मिन दुबुरिन, और अगर यूसुफ की कमीज पीछे से फटी है फ़कज़्ज़बत, तो ये औरत झूठ बोल रही है, वह मिनस्सादिक़ीन, और यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चों में से हैं। फलम्मा रआ कमीसहु, फिर जब अजीज़ मिस्र ने आपकी कमीज को देखा क़ुद्द मिन दुबुरिन, तो वो पीछे से फटी हुई थी, तो अजीज़ मिस्र को गुस्सा आया और अपनी बीवी से कहने लगा इन्नहु मिन कैदिकुन्ना। अजीज़ मिस्र बोला बेशक ये तुम औरतों का मकर व फरेब है, इन्न कैदकुन्ना अज़ीम, बेशक ये तुम्हारा बहुत बड़ा फरेब है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जह हुआ, अजीज़ मिस्र ने माजरत तलब की, कहा यूसुफ अअरिद अन हाज़ा, ए यूसुफ आप दरगुजर कीजिए इसकी गलती को। और अपनी बीवी से कहने लगा वस्तग़फिरी लिज़ंबिकी, और ए औरत तो अपने गुनाह की माफ़ी तलब कर, इन्नकी कुन्ती मिनल ख़ातिईन, बेशक तो ख़ताकारों में से। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम हर वक्त इस औरत से दूर रहते और ये दीवाना वार यूसुफ अलैहिस्सलाम का सिर्फ नाम भी कोई लेता कि मैंने यूसुफ को देखा है तो अपना हार दे देती, उसको हीरे देती, जवाहरात देती, सोना देती उसको, और इसकी मोहब्बत के चर्चे होने लगे। मुफस्सिर शाह फरमाते हैं अल्लाह फरमाता है कुरान में वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़, और शहर की कुछ औरतें बातें बनाने लगी, क्योंकि ख़वातीन में बातें बहुत आराम से फैल जाती हैं। एक बहन दूसरी बहन को बोलती है कि मैं तुझे बता रही हूँ, देख किसको बताना मत, और बिल्कुल ईमानदारी के साथ वो दूसरी बहन तीसरी को बताती है, और यूं 500-700 बहनों में आराम से बात फैल जाती है। तो अब ये चर्चे होने लगे। मुफस्सिर शाह फरमाते हैं इनकी तादाद 40 थी, जो ये औरतें सबसे ज़्यादा बातें बना रही थी, इनकी 40 तादाद थी, लेकिन 5 औरतें जो सबसे ज़्यादा इसमें किरदार अदा कर रही थी वो थी, एक तो थी अजीज़ मिस्र को पानी पिलाने वाले की बीवी, दूसरी थी रोटियां पकाने वाले की बीवी, और तीसरी थी वजीर जेल की बीवी, और चौथी अजीज़ मिस्र के जानवरों के मुहाफिज की ज़ौजा, और 5वीं दरबान, जो दरबान गेट कीपर था उसकी ज़ौजा। ये 5 औरतें सबसे ज़्यादा बातें बना रही थी। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़ तुराविदु फ़ताहा अन नफ़्सी, और शहर की कुछ औरतों ने कहा कि अजीज़ मिस्र की बीवी अपने नौजवान गुलाम को अपनी तरफ राग़िब कर रही है। क़द शग़फ़हा हुब्बा, बेशक यूसुफ की मोहब्बत ने उसे दीवाना करके रख दिया है। इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन, बेशक हम उसे खुली बहरा रवी में देख रही हैं। जब ज़ुलेखा ने ये बात सुनी तो इसने दावत का एहतमाम किया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि जब मैं दावत का एहतमाम करूं तो बस एक दरख्वास्त है आपसे, एक बार आप इन औरतों के सामने आ जाइएगा, क्योंकि अक्सर लोगों ने आपको देखा ही नहीं था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हुस्न क्या अता फरमाया था। मुफस्सिर ने यहाँ तक लिखा है, फरमाया कि ये आलम था हुस्न यूसुफ का कि जिस दीवार की तरफ रुख करते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो दीवार रोशन और मुनव्वर हो जाया करती थी। ये हुस्न यूसुफ का आलम था। तो अब इसने उन औरतों की दावत की और सामने फल रख दिए और छुरियां वगैरह रख दी और कहा इसको काटो, और यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अल्लाह फरमाता फलम्मा समिअत बिमकरिहिन्ना, फिर जब जुलेखा ने इनकी नुक्ताचीनी सुनी, अरसलत इलैहिन्ना, तो उसने उन औरतों को बुलवाया, व आअतत लहुन्ना मुत्तका, और उनके लिए तकिए लगाकर एक महफिल मुनाकिद की, एक महफिल सजाई। व आतत कुल्ल वाहिदतन मिन्हुन्ना सिक्कीना, और हर एक को उनमें से
एक छुरी दे दी और कहने लगी वक़ालत तख़रुज अलैहिन्ना, और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगी आप इनके सामने बाहर तशरीफ ले आइए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आए, अब ये फल काट रही थी, तो हुस्न यूसुफ में ऐसी मगन हुई है, ऐसी बेखुद हुई कि कुरान इरशाद फरमाता फलम्मा रअयनहु अकबरनहु, फिर जब इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो यूसुफ की बड़ाई बयान करने लगी। वक़त्तअना अयदियहुन्ना, और उनकी उंगलियां कट गई, इनको होश भी ना रहा, इनकी उंगलियां कट गई। वक़ुल्ना, और कहने लगी हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, पाकी है अल्लाह के लिए, ये तो कोई इंसान नहीं है। इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है कोई। अब ज़ुलेखा कहने लगी कि अगर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं इनको कैद में डलवा दूंगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, वो दुआ क्या की? कहा अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की क़ाल रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊनी इलैहि, अल्लाह जिस गुनाह की तरफ भी मुझे बुला रही है ना, इससे ज्यादा मुझे ये पसंद है कि तू मुझे कैद में डाल दे, मैं कैद होना पसंद करूंगा। सुना से अल्लाह फरमाता फस्तजाब लहू रब्बुहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमा लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में तशरीफ ले आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अब हुआ क्या, एक वाक़या पेश आया। जिस दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में तशरीफ लाए, कुछ अरसे बाद दो नौजवान कैद में दाखिल हुए, जेल में दाखिल हुए। एक तो था मिस्र के बादशाह का बावर्ची था, और दूसरा था बादशाह का साकी, जो बादशाह को शराब पिलाता था। और इन दोनों पर इल्जाम यह था कि इन्होंने बादशाह को जहर देने की कोशिश की है। सुना चाहिए दोनों दाखिल हुए, इन्होंने देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को, चूंकि जिसे भी आपने सुना कि अल्लाह ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी अता किया था, और यूसुफ अलैहिस्सलाम सारा दिन अल्लाह की इबादत करते, रात रात जाग कर, दिन में कोई बीमार होता जेल में उसकी आप खबरगिरी फरमाया करते थे। तो ये दोनों नौजवान दाखिल हुए, इन्होंने कहा आपस में कहा चलो यार ये हजरत साहब इनसे जरा मजाक करते हैं। चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास है और उन्होंने एक झूठा ख्वाब बयान किया जो कि इन्होंने देखा नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वदखल मअहु सिज्न फतायान, और आपके साथ कैद खाने में दो नौजवान दाखिल हुए। एक ने कहा कि जी मैंने ख्वाब में ये देखा कि मैं अंगूरों से शराब को निचोड़ रहा हूं, और दूसरे ने कहा कि मैंने ये देखा कि मेरे सर पर रोटियां रखी हैं और जानवर परिंदे जो है नोच नोच कर वो रोटियां खा रहे हैं। तो आप इसकी ताबीर बताइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वक़ाल अहदुहुमा इन्नी अरानी अअसिरु खमरा, इन दोनों में से एक ने कहा कि मैं शराब के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूं। वक़ाल अल आखरु, और दूसरा बोला इन्नी अरानी, बेशक मैंने ख्वाब ये देखा है अहमिलु फौक़ रासी खुब्ज़न, कि मैंने सर पर खुब्ज़ रोटियां उठा रखी हैं, ताकुलु तैरु मिन्हु, कि जिसको परिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं। नबी तअवीलिही, आप हमें इसके ख्वाब की ताबीर बतलाइए। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, बेशक हम आपको बड़ा नेक समझते हैं, हम देखते हैं आप बड़ा नेक हैं, परहेजगार है, पूरी पूरी रात इबादत करते हैं, लोगों की दस्तगीरी फरमाते हैं, मदद फरमाते हैं। आपने उन्हें कुछ तबलीग फरमाई, अल्लाह की वादानियत के बारे में बताया। फिर आपने फरमाया या साहिबय सिजनी, ए मेरी कैद के साथियों, ए मेरे दोस्तों सुनो, अम्मा अहदुकुमा, तुम दोनों में से जो एक है ना जिसने ख्वाब देखा है कि मैं शराब के लिए अंगूर को निचोड़ रहा हूं, तो फयस्क़ी रब्बहु खमरा, वो तो हो जाएगा आज़ाद और अपने मनसब पे बहाल हो जाएगा और बादशाह को वो शराब पिलाएगा। वह अम्मल आखरू, और दूसरा जिसने देखा कि मेरे सर पे रोटियां हैं और परिंदे नोच नोच के खा रहे हैं, फ़युस्लबू, वह अम्मल आखरू फ़युस्लबू,
और रहा दूसरा तो उसको सूली दे दी जाएगी, सजाए मौत। फताकुलुत्तैर में रासी, तो परिंदे उसके सर से गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये ताबीर सुनकर वो दोनों जो नौजवान कैका मार के हंसने लगे, कहने जी हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हम तो मजाक कर रहे थे। आपने फरमाया मजाक कर रहे थे, तुमने मजाक किया? सुनो, क़ुदियल अम्रुल लज़ी फ़ीही तस्तफ़्तियान, जिसके मुताल्लिक तुमने मुझसे सवाल किया है इसका फैसला हो चुका है, अब यह तब्दील नहीं होगा। अल्लाह अकबर। इसलिए बुजुर्गों की बारगाह में मजाक करना, अल्लाह के प्यारों का मजाक बनाना, मजाक उड़ाना उनका, यह इंतहाई खतरनाक है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिसको समझा कि ये आज़ाद हो जाएगा, तो आपने उससे फरमाया कि जब तू आज़ाद होकर, चूंकि तू बादशाह के इतना करीब होगा कि बादशाह को शराब तू पिलाया करेगा, तो तू ऐसा कर कि बादशाह के पास जब तू जाए ना तो मेरा जिक्र करना। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन शाह फरमाता, जब ये आज़ाद हो गया, दूसरे को फांसी हो गई और सूली दे दी गई, उसका सर काट दिया गया। फ़अन्साहु शैतानु ज़िक्र रब्बिही, तो शैतान ने ये जो आज़ाद होने वाला था ना, इसको यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र ही भुला दिया, जिक्र ही भुला दिया। अल्लाह फरमाता है फ़लबिसा फ़ी सिज्नि बिदअ सिनीन, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल कैद में ठहरे रहे। एक रिवायत में 5 साल, एक रिवायत में है 7 साल तक आप कैद में रहे, कोई जुर्म नहीं किया है। यह अल्लाह के प्यारों की शान है, अल्लाह उन्हें आजमाता है। अब हुआ क्या, जब अल्लाह को आपको जेल से रिहा कराना मकसूद हुआ, तो बादशाह है जो मिस्र का बादशाह था, उसने ख्वाब देखा और उसने अपने ताबीर सुनाने वालों को बुलाया सबको और कहा मुझे इसकी ताबीर बताओ। मैंने ख्वाब में देखा कि मोटी ताजी गायें हैं, गाय काओ, मोटी ताजी गाय, और दुबली पतली गाय उस मोटी गायों को खा रही हैं, और इनकी तादाद है 7 दुबली पतली गायां मोटी गायों को खा रही हैं। ठीक है जी। और क्या देखा, और ख्वाब में मैंने 7 खोशे देखे, बालियां जो उगती है ना गंदम की, खुश्क देखी, और 7 तरोताजा देखी। दृश्य पड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना। दृश्य पड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दृश्य पड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब जेल में हैं, बादशाह ने ख्वाब देखा। वक़ाल अल मलिक, और बादशाह कहने लगा इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमानिन, मैंने ख्वाब में 7 मोटी ताज़ी गाय देखी, याकुलुहुन्ना सबउन इजाफुन, जिन्हें 7 दुबली पतली गायां खा रही हैं। व सबअ सुम्बुलातिन खुदरिन, और मैंने 7 सरसब्ज़ खोशे देखे। व उखरा याबिसात, और 7 खुश्क खोशे देखे। और कहने लगा बताओ, अफ्तूनी फी रुयाया, मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ, इनको तुम ले रुया ताबुरून, अगर तुम ख्वाब की ताबीर बता सकते हो। जो ख्वाब की ताबीर बताने वाले थे ना, उन्होंने कहा जी देखें, कभी कभी ऐसा होता है इंसान टेंशन में होता है, कोई बादी की चीज़ खा लेता है, तो इंसान को इस तरह के ख्वाब आ जाते हैं, और ये परेशान ख्वाब है, हम इसकी ताबीर नहीं जानते। क़ालू अदग़ासु अहलामिन, तो ताबीर बताने वाले कहने लगे ये तो परेशान ख्वाब है। वमा नहनु बिताबीरिल अहलामि बिआलिमीन, और हम परेशान ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। अब अचानक उसको याद आया, कौन? वो शराब पिलाने वाला। उसको अचानक याद आया कि यूसुफ को अल्लाह ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया है। वक़ाल लज़ी नजा मिनहुमा वद्दकर बअद उम्मतिन, और जो रिहाई पा चुका था उसे एक मुद्दत बाद याद आया, और उसने कहा अना उनब्बिकुम बिताबीरिही, ए बादशाह सलामत, मैं आपको इसकी ताबीर बता सकता हूँ। भाई कैसे बताएगा? उनका जो आपने शख्स को डाल रखा है ना कैद में, यूसुफ को, वो
इसकी खबर बता सकते हैं। फ़अरसिलून, मुझे यूसुफ के बाद भेज दो। सुना चाहिए जेल में आया और इसने आकर कहा यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, ए यूसुफ ए सच्चे, अफ्ती नफी सबई बकरातिन सिमानिन, आप हमें 7 फरबा गायों की ताबीर बताइए, या कुल उन सबुन इजाफुन, जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पूरा ख्वाब बयान किया गया। आपने फरमाया कि ये ख्वाब तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। ख्वाब नेमत किस तरह है कि अल्लाह ने गोया कि तुम्हें बता दिया है कि 7 साल ऐसे आएंगे कि जिसमें तुम खूब काश्तकारी करोगे, इतनी काश्तकारी होगी कि तुम फलों का रस निचोड़ोगे। आप जानते हैं ना, जब फल सस्ता होता है, ज्यादा तादाद में आता है, रस तभी निकाला जाता है ना, वरना महंगे फल का रस कौन निकालता है। तो फरमाया इतना फल पैदा होगा। तो लेकिन तुमने क्या करना है, तुमने, क्योंकि 7 साल तक मुसलसल फल होगा, काश्तकारी होगी बेहतरीन, लेकिन अगले 7 साल कहत पड़ेगा। उस कहत के लिए तुम्हें ये संभाल कर रखना, ये अल्लाह ने दिखाया है तुम्हें। अब जब बादशाह के सामने ये ताबीर पहुंची, बादशाह को समझ में आई। सुना कि बादशाह ने कहा इनको लेकर आओ मेरे पास। तो आपने फरमाया कि नहीं, मैं उस वक्त तक बाहर नहीं आऊंगा कि जब तक कि मुझे उन औरतों के बारे में ना पता पड़े जिन्होंने उंगलियां काटी थी, कि हकीकत हाल क्या है, कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया, ये इल्ज़ाम ख़त्म होना चाहिए। वक़ाल मलिक उतूनी बिही, और बादशाह कहने लगा इनको मेरे पास ले आओ। फलम्मा जाअह रसूल, जब कासिद यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया, क़ाल अर्जि इला रब्बिक, आपने फरमाया जा तो अपने बादशाह के पास वापस लौट जा। फ़स्अलहुम मा बालुन निस्वतिल लाती, और उनसे पूछ उन औरतों का क्या हाल है, क़त्तअना अयदियहुन्ना, कि जिन्होंने उंगलियां काटी थी। इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम, बेशक मेरा रब इनके मकर फरेब को खूब जानता है। तो बादशाह ने कहा ठीक है, उन औरतों को बुला कर लाओ। जब उन औरतों को बुलाकर लाया गया और बादशाह ने उन्हें धमका कर पूछा, तो उन्होंने हकीकत बयान की और कहा जी हमने तो वैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया था और ये पाकीज़ा है। अल्लाह फरमाता क़ाला, बादशाह ने उन्हें बुलाया और उन औरतों से पूछा मा ख़त्बुकुन्ना इज़ रावत्तुन्ना यूसुफ अन नफ्सिही, बताओ उस वक्त क्या हुआ था जब तुमने यूसुफ को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की थी। क़ुलना, तो वो औरतें कहने लगी हाशा लिल्लाह, अल्लाह के लिए पाकी है, मा अलिमना अलैहि मिन सू, हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं देखी। अब ये अजीज़ मिस्र की जो बीवी थी जुलेखा, इसको भी नदामत होने लगी। क़ालत इम्राअतुल अज़ीज़, तो अजीज़ मिस्र की बीवी बोली आल आना हस हसल हक़, अब हक बात तो जाहिर हो ही गई है, तो सुनो हकीकत क्या है। अना रावत्तुहु अन नफ्सी, मैं खुद इनको अपने नफ्स की तरफ राग़िब करती थी। व इन्नहु लमिनस सादिक़ीन, बेशक ये तो बड़े सच्चे हैं। जब बादशाह ने पैगाम भेज दिया कि जी औरतों ने आपकी बराअत का ऐलान कर दिया है, अब आप जेल से बाहर तशरीफ ले आइए, और औरतों ने कह दिया आप बिल्कुल बेकसूर हैं। आपने फरमाया पता है मैंने ये क्यों किया। फरमाया इसलिए कि जिस शख्स ने मेरी परवरिश की ना, उसको पता पड़ जाए कि मैंने खयानत नहीं की है। ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अख़ुनहु बिल ग़ैब, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने इसलिए किया है ताकि अजीज़ मिस्र को मालूम हो जाए कि मैंने पीठ पीछे उसके खयानत नहीं की। व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल ख़ाइनीन, बेशक अल्लाह खयानत करने वालों को कामयाब नहीं होने देता। अब ये चूँकि अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के मुक़र्रब हैं, और जो जितना अल्लाह के करीब होता है उतना ही अल्लाह से डरने वाला होता है। अपने आप को वो कुछ नहीं समझता जो हो बहुत कुछ और फिर अपने आप को कुछ ना समझे, यही तो कमाल है। और हमारे जैसे खाली डब्बे जो ना कोई कमाल, ना कोई जमाल, ना कोई सलाहियत, ना कोई इल्म, ना कोई तकवा, ना कोई परहेजगारी, और हम अपने कलाबे मिलाते हुए और हम अपने वाह वाह करते हुए थकते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी देखिए क्या आजिज़ी और कमाल आजिज़ी का इजहार करते हुए इरशाद फरमा रहे हैं वमा उबर्रिउ नफ्सी, सुनो मैं अपने नफ्स को बेकसूर करार नहीं देता। इन्नन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सूई, बेशक नफ्स अम्मारा तो बहुत बुराई का हुक्म देने वाला है। हालांकि पाकीज़ा नफ्स नबियों का, लेकिन रहती दुनिया तक के लोगों के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हमें पैगाम दे दिया कि कभी अपने आप को परहेजगार ना समझना।
फरमाया नफ्स अम्मारा तो बुराई का हुक्म देता है। आगे फरमाया इल्ला मा रहिम रब्बी, मगर जिसमें मेरा रब रहम फरमाए। अब हुआ ये कि बादशाह ने कहा अस्तखलिसु लिनफ्सी, मैं इनको अपने लिए खास रखूंगा। क्यों? मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं जैसे आप बादशाह के पास तशरीफ लाए तो आपने उसे अरबी जबान में सलाम किया, अरबी जबान में। तो बादशाह ने कहा ये कौन सी जबान है? उन्होंने कहा कि ये मेरे चचा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जबान है। फिर आपने अबरानी जबान में सलाम किया। बादशाह इसको भी नहीं समझ पाया, कहने लगा ये कौन सी जबान है? कहा ये मेरे वालिद मोहतरम याकूब अलैहिस्सलाम की जबान है। बादशाह ये दोनों जबानें, इब्ने मसूद फरमाते हैं ये दोनों जबानें बादशाह ना समझ सका, हालांकि बादशाह खुद 70 जबानें बोलना जानता था। और उसने जिस जबान में सवाल किया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसी जबान में उसको जवाब अता फरमाया। तो ये वुसअत इल्म देखकर मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं बादशाह ने कहा अस्तखलिसु लिनफ्सी, मैं इनको अपने लिए खास रखूंगा। फलम्मा कल्लमहु, फिर जब बादशाह ने उनसे बात कही, बात की, क़ाला इन्नकल यौम लदैना मक्किनुन अमीन, बादशाह बोला बेशक ए यूसुफ आप हमारे यहाँ आज से मुअज़्ज़ज़ और काबिल एतमाद हैं। लीजिए जनाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बैठकर बादशाह को पूरा ख्वाब सुनाया, मिन्नो आन, और उसकी ताबीर बादशाह ने जब सुन ली तो कहा अब क्या करना चाहिए? आपने फरमाया क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्दी, मुझे वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया जाए, ख़ज़ानों पर मुझे मुक़र्रर कर दिया जाए। मुक़र्रर कर दिया गया, वज़ारत दे दी गई आपको। चुनांचे मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं आपने फरमाया सबसे पहले लाजिम है कि गल्ले जमा किया जाए। जितने फराखी के साल है जिसमें गंदम पैदा होगा, अनाज पैदा होगा, फसलें पैदा होंगी, फ्रूट पैदा होंगे, सारे फसलें जमा की जाएं और काश्त कराई जाएं। गल्ले उनकी बालों के अंदर, उनके खोशों में महफूज कर लिया जाए। बस जितना इस्तेमाल कर सकते करें, बाकी सेव कर लिया जाए। फिर क्या हुआ? खजाने भर गए। 7 साल तक मुसलसल लोग जमा करते रहे। अब हुआ ये कि मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं कि 1 साल बाद जब आपको वजारत दे दी गई तो 1 साल बाद अजीज मिस्र को माजूल करके बादशाह ने आपको वजीर आजम बना दिया। अजीज मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बन गए और तमाम खजाने आपके सिपुर्द कर दिए। और जब अजीज मिस्र का इंतकाल हो गया तो बादशाह ने, गोया कि यह अल्लाह का फैसला था, बादशाह ने हजरत जुलेखा की शादी यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कर दी। अब हुआ ये कहत पड़ा, पहला साल आया। कितने साल कहत पड़ना था? 7 साल। 7 गायें देखी थी ना, दुबली पतली गायें मोटी गायों को खा रही हैं। पहला साल आया तो लोग गल्ला खरीदने आए बादशाह के पास। अब अजीज मिस्र वजीर आजम तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। लोग दिरहम दिनार लेकर आए, 1 साल का गल्ला ले गए कि 1 साल तक खाएंगे। अब मिस्र में किसी के पास न दिरहम था न दिनार था। सारे दिनार किसके पास? सारे दिरहम किसके पास? यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। 1 साल गुजर गया, लोगों ने खाया पिया। अगला साल फिर कहत का था। 7 साल कहत रहना था ना। दूसरा साल आया, अब दिरहम तो थे ही नहीं, दिनार थे नहीं, तो लोगों के पास जो जेवर थे, जवाहिरात थे, वो सब लोगों ने दे दिया। 1 साल का गल्ला खरीद लिया। अब न मिस्र में दिरहम दिनार है न ज़रो जवाहिरात है। तीसरा साल आया, अब तो दिरहम भी नहीं, दिनार भी नहीं, सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं। तो लोगों के पास जो चौपाए थे ना जानवर, वो लोगों ने देकर 1 साल का गल्ला खरीद लिया। अब पूरे मिस्र में सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दिरहम है, दिनार है, ज़रो जवाहिरात है और चौपाए हैं, किसी के पास नहीं है। लीजिए जनाब, ये तीसरा साल भी गुजर गया। अब तो चौपाए भी नहीं रही, किसको बेचें? 5वां चौथा साल आया। चौथे साल इन्होंने गुलाम और कनीज़े देकर 1 साल का गल्ला खरीद लिया। अब पूरे मिस्र में किसी के पास ना गुलाम है, कनीज़े है, ना दिरहम है, ना दिनार है, ना चौपाए हैं, ना सोना है, ना चांदी है, कुछ नहीं है। ये साल गुजरा, अगला साल फिर कहत का आया। अब तो गुलामों का नीज़े भी नहीं थे। अब क्या करते? इन्होंने जायदादें बेच डाली, मकानात बेच डाले। अपने खाना तो चाहिए था ना। अब सब की जायदाद का मालिक कौन हो गए? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सबकी जायदादें, मकान, महलात, गलियां, बाजार, सड़कें, दुकानें,
सबके घर, पूरा मिस्र जायदाद किसके पास? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। लीजिए जनाब, छठा साल आया। अब तो ना पैसा था, ना जायदादें थी, ना जानवर थे, न सोना था, न चांदी थी, न गुलाम थे, न कनीजे थी। करते क्या? इन्होंने क्या किया? अपनी औलादों को बेच दिया। औलादों को बेचकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से 1 साल का गल्ला ले लिया। 7वां और आखिरी साल आया, अब तो औलाद भी नहीं बची थी, किसको बेचते? इन्होंने खुद अपने आप को बेच डाला। मुफस्सिर फरमाते हैं क्या वजह है, क्या वजह है कि अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? बादशाह से राय मांगी आपने, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा जी हम आपके गुलाम, हुक्म के ताबे हैं। बादशाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगा आप जैसा चाहें हुक्म फरमाएं। आपने फरमाया मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूं, तुझको गवाह बनाता हूं, और अहले मिस्र के जो मैंने खरीदा है, इनके बच्चों को खरीदा है, इनको तो मैं आजाद करता हूं, और जितना इनका माल लिया है दोबारा माल में इनको लौटा रहा हूं। फरमाते इसमें हिकमत क्या थी? मुफस्सिर फरमाते हिकमत यह थी ताकि कयामत तक कोई ये ना कह सके कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में एक शख्स ने खरीदा था और उनके आजाद किए हुए थे। नहीं, बल्कि मिस्र में जो बंदा था, जो बच्चा था, जो औरत थी, सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुलाम थे और उनके आजाद किए हुए थे। हत्ता कि जो उनके पास माल और दौलत था वो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को का अता किया हुआ था। अल्लाह इरशाद फरमाता है वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्दी, और इसी तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क में इख्तिदार अता फरमाया। और कैसा इख्तिदार? यतबव्वअु मिन्हा हैसु यशा, कि जहां चाहे वो रहे। अब ये कहत आपके इलाके, जो किनान आपका इलाका था जहां वालिद गिरामी रहते थे, यहां भी पहुंचा। आपके भाई गल्ला लेने आए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बन चुके थे मिस्र के, गल्ला लेने के लिए आए। और ये जो पीरियड था ना, जब आपके भाइयों ने आपको कुएं में डाला और आप बिकते बिकाते और कैद में रहे और इस बादशाह के तख्त पर पहुंचे, इस बात को 40 साल का अरसा गुजर चुका था। आपके भाई भी गल्ला लेने आए। जब वो गल्ला लेने आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान नहीं पाए। 40 साल गुजर चुके थे। उनका ख्याल तो ये था कि हमारा भाई तो शायद अब हलाक हो चुका होगा। अल्लाह इरशाद फरमाता वजा इख्वत यूसुफा, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए। फदखलु अलैहि, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास वो हाजिर हुए। फअरफहुम, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन उनको पहचान लिया। वहुम लहु मुनकिरून, लेकिन वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान पाए। क्यों? 40 साल गुजर चुके थे। अब ये वो भाई हैं, बादशाह बेटा बना हुआ, बैठा हुआ तख्त पर, जिसको मारा था, पीटा था, कुएं में फेंक दिया था, 20 खोटे दिरहमों के बदले बेच दिया था। लेकिन कुरान हमें बता रहा है कि ये एक मोमिन की शान होनी चाहिए कि अगर खून के रिश्तों में कोई कितना ही बुरा कर दे, हमें अपना दिल का दामन वुसअत वाला रखना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम पहचान गए थे, भाई नहीं पहचाने। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा जी हम किनान से आए हैं और हमारे वालिद अल्लाह के नबी हैं, याकूब अलैहिस्सलाम उनका नाम है। तो आपने फरमाया अच्छा तुम 10 भाई हो खाली? कहा नहीं, यूं तो हम 12 भाई थे। एक हमारा भाई जंगल में हलाक हो गया, भेड़िए ने उसको खा लिया था, उसका नाम था यूसुफ। अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने एक किस्सा बयान कर रहे हैं, और उसका एक छोटा भाई बिन्यामीन। तो जब से यूसुफ हलाक हुए हैं, वालिद गिरामी उसको छोड़ते नहीं हैं। तो आपने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करना, आइंदा जब आओ ना तो अपने भाई को लेकर आना, एक गल्ला ज्यादा दूंगा मैं, और अगर नहीं आए तो गल्ले की उम्मीद मत रखना। और फिर जब सामान तैयार करवाया ना, तो जो ये पैसे लेकर आए थे, तो खजांची को बुलाया अपने नौकर को और कहा मेरे भाई हैं ये, इनका सामान तुम तैयार कर रहे हो ना, तो इनके पैसे इनके सामान के अंदर रख देना, लेना नहीं इनसे पैसे। आए क्या खूबत का दर्श है। अल्लाह फरमाता वलम्मा जहज़हम बिजहाज़िहिम, और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका सामान तैयार करवाया, क़ाला अतूनी बिअखिल लकुम मिन अबीकुम, आपने फरमाया मेरे पास अपने सौतेले भाई को लेकर आना। क़ालू, वो कहने लगे सनुराबिदु अन्हु अबाहु व इन्ना लफ़ाइलून, हम इसके मुतालिक अपने वालिद से बात करेंगे। फलम्मा रजअू इला अबीहिम, फिर जब वो लौट कर अपने वालिद के पास गए, क़ालू या अबाना, कहने लगे हमारे अबा वालिद मोहतरम, मुनिअ मिन्नल कैल, हमें आइंदा गल्ला लेने से मना कर दिया गया है कि भाई को लेकर आओगे तो गल्ला मिलेगा, लिहाजा फ़अरसिल मअना अख़ाना नक़्तल,
आप हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए ताकि हम गल्ला ला सकें। व इन्ना लहु लहाफिज़ून, बेशक हम इसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम हिफाजत करोगे? क़ाल हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अख़ी मिन क़ब्ल, जिससे मैंने पहले तुम पर भरोसा किया था, यूसुफ को तुम्हारे हवाले किया था, ऐसे तुम पर भरोसा कर लो। तो जब ये बातें करते जा रहे थे और सामान खोलते जा रहे थे, जब इन्होंने सामान खोला वजदू बिदाअतहुम, तो इन्होंने अपने पैसों की थैली को उसी में पाया। रुद्दत इलैहिम, जो उनकी तरफ लौटा दी गई थी। तो कहने लगे या अबाना मा नाम हाज़िही बिदाअतुना रुद्दत इलैना, हमारे वालिद मोहतरम जरा देखिए तो बादशाह की सखावत तो देखिए कि उसने ये पैसे हम पर दोबारा लौटा दिए। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम पैसे देकर आए उसको? आप भेज दीजिए, हम भाई की हिफाजत करेंगे। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने ठीक है जाओ बेटा, 11 के 11 भाई जाओ। और सुनो, या बुनैया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन, एक ही दरवाजे से दाखिल मत होना। वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, अलग अलग दरवाजों से जाना। क्यों? ताकि नजर न लगे। तो नजर बचाने के लिए हीला इख्तियार करना ये जायज है, कुरान बता रहा है। लेकिन ये एतमाद, ये भरोसा भी हमें रहना चाहिए जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने बेटों से फरमाया हीला इख्तियार कर लेना। इंसान का काम हीला इख्तियार करना है, एहतियात करना है, बस आगे अल्लाह की मर्जी है। आगे फरमाया वमा उगनी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै, मेरे बच्चों जाओ तो अलग अलग दरवाजे दाखिल होना। वमा उगनी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै, और मैं तुमको अल्लाह की तकदीर से बिल्कुल नहीं बचा सकता। यानी जो मुकद्दर में है वो तदबीर से टाला नहीं जा सकता, जो मुकद्दर में लिख दिया गया है। खैर, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ये भाई आए, ये 11 भाई थे बिन्यामीन समेत, क्योंकि बिन्यामीन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे और ये बाकी 10 इनके सुतेले भाई थे। तो अब आपने दस्तरखान लगवाया। देखिए ये क्या अखुवत का दर्स है कि जिन भाइयों ने मारा था, दक के दिए थे, कुएं में डाल दिया, 20 दिरहमों में बेच दिया, आज खुद बादशाह हैं, चाहे तो सूली पर लटकवा दें, लेकिन दस्तरखान लगवाया। 2-2 भाई बैठ गए, आखिर में बिन्यामीन बच गए। वो रोने लगे, कहने लगे आज मेरे भाई यूसुफ होते तो वो मेरे साथ बैठते। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम इसको हाथ पकड़ कर, छोटे भाई थे ना, साइड में ले गए, कहने लगे काला इन्नी अना अखूका, मैं तेरा भाई हूँ, फला तब तक इस बिमा कानू यामलून, लिहाजा तो गम न कर जो ये काम कर रहे हैं। तो ये लिपट कर रोने लगे, कहने लगे मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके पास रहूंगा। आपने समझाया देखो बेटा वो वालिद मोहतरम ज़ईफ हैं, उनके पास रहना तो मैं ज़रूरी है। तो इसने जब जिद करने लगे तो कहा अच्छा ऐसा करते हैं, मैं कोई गैर पसंदीदा बात आपकी जानिब उसकी निस्बत कर देता हूं। कहा ठीक है, फिर क्या होगा? कहा कि फिर इस तरह तुम मेरे पास रह जाओगे। अब उस जमाने में होता यह था, मुफस्सिर इरशाद फरमाते हैं कि जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुताहरा में है कि चोर के हाथ काटे जाते हैं। उस जमाने में चोर के हाथ नहीं काटे जाते थे, बल्कि चोर को गुलाम बना लिया जाता था। तो अब जो बादशाह का पानी पीने वाला प्याला था, जो सोने का बना हुआ था और हीरे जवाहरात उसमें जड़े हुए थे, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो प्याला बिन्यामीन के सामान में रखवा दिया। अब ये काफिला लेकर रवाना है, फला मजहज़हुम बिजहाज़िन, पर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनका सामान तैयार करवा दिया, जअल अस्सक़ाया फ़ी रहली अख़ीही, तो शाही प्याला अपने भाई बिन्यामीन के सामान में रखवा दिया और पीछे सिपाहियों को भेज दिया। ये जा रहे थे, इनको रोका। सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन, एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा अय्युहल ईर, ए काफिले वालों सुनो, इन्नकुम लसारिक़ून, तुम चोर हो। इन्होंने कहा जी कैसी बात कर रहे हैं, हम चोर हैं? नहीं नहीं, हम तो यहाँ गल्ला लेने आए थे और हम तो चोर नहीं, हम तो पैसे दे के लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी बादशाह का गल्ला प्याला चोरी हो गया है और तलाशी लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा जी हम तो चोर नहीं, आप ले लो तलाशी। सबसे पहले दीगर भाइयों की तलाशी ली गई, सबसे आखिर में बिन्यामीन के सामान की तलाशी ली गई, प्याला निकल आया। अब लोगों ने पूछा, जो कारिंदे थे, जो सिपाही थे, उन्होंने कहा फमा जज़ाउ इन कुंतुम काज़िबीन, बताओ अब क्या सजा है अगर तुम झूठ बोलो। क़ालू जज़ाउ वजद फ़ी रहली फ़हुव जज़ाउहु, तो फरमाया जिसके सामान से वो प्याला निकले उसकी सजा ये है
कि उसको गुलाम बना लिया जाए, उसको रख लिया जाए। अब हुआ ये, अल्लाह फरमाता है ये किसी और ने नहीं, ये कोई इल्जाम न लगा नौजुबिल्ला। अल्लाह फरमाता है ये खुफिया तदबीर थी अल्लाह की। अल्लाह फरमाता है किसी और ने नहीं की। कज़ालिका किदना यूसुफा, इसी तरह हमने यूसुफ को ये खुफिया तदबीर बताई थी। लीजिए जनाब, अब बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने कहा भाई ये तो, अब ये सिर्फ बुनियामीन जानते थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे, बाकी किसी को पता नहीं था। तो ये भाई कहने लगे उन्हें पता तो था ही नहीं कि यूसुफ के सामने। कहने लगे कालू इन यसरिक, बादशाह के सामने कहने लगे यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने कि अगर इसने बिन्यामीन ने चोरी की है ना तो ये कोई नई बात नहीं है। फ़क़द सरका अखुल लहु मिन क़ब्ल, इससे पहले इसके भाई भी चोरी कर चुका है। अल्लाह अकबर, क्या ज़र्फ है यूसुफ अलैहिस्सलाम। अल्लाह फरमाता फ़असर्रहा यूसुफ फ़ी नफ़्सी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को अपने दिल में छुपाए रखा। बात क्या थी, ये कौन सी चोरी की निस्बत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ कर रहे थे। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि हुआ यह कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपना था, तो आपने देखा कि रिश्तेदार आपका जो है वो बुतों की पूजा करता था, तो आप चुपके से गए और बुत निकाले और तोड़कर गंदगी में फेंक दिए, कचरे में फेंक दिए। बताइए बुत तोड़ना सवाब का काम है कि चोरी है? आप कहेंगे सवाब का काम है, नेकी का काम है। फिर नबी, अल्लाह के नबी, तो वो इस बात को चोरी कह रहे थे कि अगर बिन्यामीन ने चोरी की है तो पहले इनके भाई भी चोरी कर चुके हैं। अल्लाह फरमाता फ़असर्रा यूसुफ फ़ी नफ़्सिही, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को अपने दिल में छुपाए रखा। वला युब्दिहा लहुम, और इनको जाहिर नहीं किया। लेकिन बहरहाल ये बिन्यामीन को ले जा न सके, ये वापस पलौटे और इन्होंने आकर रोते हुए कहा अब्बाजान आपके बेटे ने चोरी की है, ये हमें पता है कि आप हमारा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन गांव वालों से पूछ लें, इलाके वालों से पूछ लें, काफिले वालों से पूछ लें। तो यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम ने इनसे मुंह फेर लिया, फरमाया फसब्रुन जमील, अब तो सब्र करना ही अच्छा है। असल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमीआ, अन करीब अल्लाह उन सबको मेरे पास ले आएगा। अब बताइए अगर याकूब अलैहिस्सलाम, लोग कहते हैं जी याकूब अलैहिस्सलाम नबी को तो इल्म गैब होता है, इल्म गैब होता तो पता पड़ जाता। अरे पता था, लेकिन फिर रोते क्यों थे? अरे मोहब्बत में, इफ्तराक में, जुदाई में। जैसे किसी का बच्चा अगर पाकिस्तान से बाहर गया हुआ हो, मुल्क से बाहर गया हुआ हो, लंदन, अमेरिका, जापान, सऊदिया, कहीं भी गया हुआ हो, तो वालिदैन को पता तो होता है ना हमारा बच्चा वहाँ है, लेकिन वालिदैन रोते, याद आती है। अभी ईद आ रही है, अपने बच्चों को याद आएगी। कितने वालिदों के वालिदैन की आंखें नम हो जाती है कि आज हमारे बच्चे परदेश में हैं। बल दुआ फरमाए। चलिए जिक्र निकल गया है, सूरह यूसुफ का तज़किरा है कि जिनके बच्चे बच्चियाँ बाहर ममालिक में, अल्लाह उनके बच्चों की हिफाजत फरमाए, उनके रिज़्क़ हलाल में आसानियाँ अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे चेहरा फेर लिया। वक़ाल या असफ़ा अला यूसुफ़ा, और कहने लगे हाय अफसोस यूसुफ की जुदाई पर। और रोने लगे, रोते 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 वब यब्दु ऐनहु मिन हुज़्न फहुव कज़ीम, गम की वजह से इनकी आंखें सफेद हो गई, जाहिरी बीनाई चली गई। नाबीना होना कहलाता ना, जो जाहिरी बीनाई अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की चली गई। और अब ये बच्चे दोबारा पहुंचे और जाकर घर का हाल बताया। फिर आप अपने बच्चों से आपने फरमाया मेरे बच्चों, या बनी ज़बू फतहस्ससू मिन यूसुफ़, आपने फरमाया जब आपकी बिनाई, जाहिरी बिनाई चली गई, क़ाला याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नमा अश्कु बस्ती व हुस्नी इलल्लाह, बेशक मैं अपनी परेशानी और गम की फरियाद अल्लाह ही से करता हूँ। व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, और मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यानी मुझे पता है कि मैं यूसुफ जिंदा है। खैर, फिर आपने एक दिन फरमाया या बनी ज़बू फतहस्ससू मिन यूसुफ़ अख़ी, मेरे बच्चों जाओ यूसुफ और उनके भाई का सुराग लगाओ। वला तयअसू मिन रौहिल्लाह, और अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। चुनांचे मुफस्सिरीन निशा फरमाते हैं कि जब ये यूसुफ अलैहिस्सलाम फलम्मा दखलू अलैहि, जब ये भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे,
और आकर इन्होंने कहा या अय्युहल अजीज, ए अजीज मिस्र, मस्सना व अहलुना दुर्रो, बस हमें और हमारे घर वालों को बहुत तकलीफें पहुंची हैं। वजीना बिबिदातिन मुज़जातिन, और हम आपके पास ये थोड़े से पैसे लेकर आए हैं, हकीर से पूंजी लेकर आए हैं। फ़औफ़ी लनल कैला, आप हमें गल्ला नाप कर दे दें। व तसद्दक़ अलैना, और हम पर सदका कीजिए। इन्नल्लाह यज्ज़िल मुतसद्दिक़ीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सदका करने वालों को पसंद फरमाता है, जज़ा अता फरमाता है। तो ये बातें सुनी जब घर के हालात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सुने, तो आप ज़ारो क़तार रोने लगे, और रोते रोते आंखों को साफ करते हैं आंसुओं से आपने फरमाया क़ाला हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ा व अख़ीही, तुम्हें मालूम है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? इज़ अंतुम जाहिलून, जब तुम नादान थे। तुम्हें पता है तुमने क्या किया था? इब्न अब्बास फरमाते हैं, ये बोलते बोलते, ये बात फरमाते फरमाते यूसुफ अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े। जब आप मुस्कुराए ना, तो आप मुस्कुराते थे तो आपके दांतों का एक अजीब हुस्न नजर आता था। तो दांतों के हुस्न को देखकर आपके भाइयों ने आपको पहचाना और कहने लगे कालो इन्नका अंत यूसुफ, क्या सचमुच आप ही यूसुफ हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला अना यूसुफ, हाँ हाँ मैं ही यूसुफ हूँ। वहाँ अखी, ये मेरे भाई हैं। क़द मन्नल्लाहु अलैना, बेशक अल्लाह ने हम पर बहुत एहसान फरमाया है। इन्नहु मन यत्तक़ी, बेशक जो तक़वा इख्तियार करता है, वह यस्बिर, और सब्र करता है, फ़इन्नल्लाह ला युदीउ अज्रल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह नेकियां करने वाले के अज्र को ज़ाया नहीं फरमाता। आज लोग कहते हैं यार नेकी का तो ज़माना ही नहीं है। क्या बोलते हैं? बोलते रहे लोग, अरे भाई नेकी करो आप, ये कुरान में अल्लाह का वादा है। क्या अल्लाह ने? दोबारा सुनिए, अल्लाह ने फरमाया फ़इन्नल्लाह ला युदीउ अज्रल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह नेकियां करने वालों के अजर को ज़ाया नहीं करेगा। कहीं ना कहीं वो अजर मिलेगा, किसी न किसी सूरत जरूर मिलेगा। अब ये भाई शर्मिंदा होने लगे, जिस भाई को हमने मारा था, डांटा था, नफरत की थी। फिर आपने जब अपने भाइयों को शर्मिंदा होते हुए देखा ना, फरमाया ला तस्रिब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ मैंने सबको माफ कर दिया है। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। और अरहम राहिमीन, और वो सबसे बढ़कर बहुत मेहरबान, बहुत रहम फरमाने वाला है। अब आपको याद होगा कि कल मैंने बताया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब याकूब अलैहिस्सलाम ने रवाना किया था, वो एक कमीज तावीज़ बनाकर गले में डाली थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वही कमीज उतारी, वही कुर्ता, वही कमीज उतारी, और फरमाया वालिद साहब की आंखें चली गई हैं, ज़ाहिरी बिनाएं चली गई है। इज़्हबू बिक़मीसी हाज़ा, ये मेरी कमीज ले जाओ, ये मेरी कमीज ले जाओ। भाई क्या करना है? फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी, कमीज है, शिफा कौन देता है? बोलो अल्लाह। शिफा कौन देता है? अल्लाह ही शिफा देता है। वइज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, मैं जब बीमार होता हूं तो मुझे अल्लाह ही शिफा देता है। कुरान पाक में शिफा देने में ज़ात अल्लाह की है, लेकिन नबी का तर्ज अमल बता रहा है अल्लाह तो शिफा देता ही है, लेकिन जिस पर अल्लाह करम कर दे वो भी अल्लाह की अता से शिफा देने वाले बन जाते हैं। हज़रत याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाया मेरी कमीज ले जाओ, ये बड़ी मुतबर्रिक कमीज है। फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी, और ले जाकर मेरे वालिद के चेहरे पर डालना। भाई क्या होगा? फरमाया याती बसीरा, उनकी आंखें रोशन हो जाएंगी, आंखें रोशन हो जाएंगी। वातूनी बिअहलिकुम अजमईन, और तमाम घर वालों को मेरे पास ले आओ। वलम्मा फसलत अल-ईर, जब काफिला मिस्र से रवाना हुआ, अभी 8 रातें दूर था कि याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे क़ाला अबूहुम, उनके अबू कहने लगे इन्नी ला अजिद रीहा यूसुफा, मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। अभी 8 रातें दूर है किनान से काफिला, अल्लाह के नबी फरमाने लगे मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। हाय हाय हाय, क्या बात है।
सुभान अल्लाह। किनान, किनान दूर है अभी, 8 रातें, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। तो सोचो मक्के और मदीने की अजमत का आलम क्या होगा, वहां की खुशबुओं का आलम क्या होगा। आला हज़रत फरमाते हैं, फिर उठा वलवला ए याद मुगीलान अरब, फिर खिंचा दामन दिल सुवे बरा बयाबान अरब, कूचे कूचे में महकती हैं यहाँ बूए कमीज। मदीने की दरो दीवार मेरे आका के मुबारक कदमों की बरकत से और मुबारक पसीने की बरकत से आज भी महक रहे हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, कूचे कूचे में महकती है यहाँ बूए कमीज, यूसुफिस्तान है हर एक गोशा एक किनान अरब। आज भी रसूलुल्लाह की खुशबू, आका के पसीने की खुशबू। लेकिन खुशबू सूंघने के लिए नाक में नज़ला नहीं होना चाहिए, खुशबू तभी आएगी ना, वरना कितनी ही अच्छी खुशबू हो, नफीस खुशबू हो, महंगी हो, खुशबू आएगी। ऐसे ही जिसको बदअकीदगी का नज़ला होगा ना, ये भी एक नज़ला होता है। जो बदअकीदगी का नज़ला होता है, अकीदे बिगड़ जाते हैं, चेहरे बिगड़ जाते हैं, फिर उनको खुशबू नजर नहीं आती, गुम्बद खजरा में नूर नजर नहीं आता। खैर, अब ये आपने फरमाया यूसुफा, मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है, और तुम मुझे कहोगे कि तुम यूसुफ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो। ये कुर्ता था क्या, ऐसा कौन सा कुर्ता था, इससे क्या इसके कमालात थे, इसके फजाइल जो कुरान बयान कर रहे थे। कि ये तो हदीस भी नहीं है ना, वरना जो हदीस के मुनकिर होंगे वो बोलेंगे लीजिए ये तो ज़ईफ हदीस है, आसान से बोल रहे हैं ज़ईफ हदीस, हालांकि बेचारे को ज़ईफ हदीस की तारीफ भी पता नहीं होगी कि इस्तिलाही तारीफ क्या है ज़ईफ हदीस की। खैर, तो ये तो कुरान है भाई, कुरान अल्लाह का कलाम फरमा रहा है। ये कुर्ता मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि ये कुर्ता हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस पे लगा था। आपने सुना ये कुर्ता आपको मिला था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो आपके वालिद थे, याकूब अलैहिस्सलाम के पास ये कुर्ता कहाँ से आया, इनको मिला था हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से। यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म पर भी लगा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर भी लगा, और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर भी लगा। इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पास कुर्ता कहाँ से आया, उन्हें उनके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिया था। मुफस्सिर फरमाते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास कुर्ता कहाँ से आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डाला और आपकी शर्ट आपकी कमीज उतार ली गई थी, तो जन्नत से लाकर जिब्रील अमीन ने आपको कुर्ता पहनाया था, ये वो कुर्ता था। अल्लाह अकबर। लीजिए जनाब, ये काफिला पहुंच गया। फलम्मा दखलू अला यूसुफा, फिर जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, अब ये बच्चे आ गए और कहने लगे या अबाना अस्तगफिर लना ज़ुनूबना, हमारे वालिद मोहतरम आज हमें बड़ी शर्मिंदगी है, आप हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगे। अल्लाह ने तौबा की, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को तौबा की तौफीक अता फरमाई। कहा वालिद मोहतरम आप हमारे गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए, इन्ना कुन्ना खातिईन, हम तो बड़े खताकार हैं। क़ाल सौफ़ अस्तग़फ़िर लकुम रब्बी, याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक अनकरीब में तुम्हारे रब से तुम्हारी बख्शिश तलब करूंगा, इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, वो बड़ा बख्शने वाला बड़ा रहम फरमाने वाला है। चुनाचे वक्त सहर तहज्जुद के वक्त में याकूब अलैहिस्सलाम बैठ गए, अल्लाह की बारगाह में दुआएं मग़फ़िरत करने लगे अपने बच्चों के लिए। गैब से रब की आवाज़ आई, फरमाया ए याकूब, अल्लाह ने आपके बच्चों की बख्शिश मग़फ़िरत फरमा दी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता फलम्मा दखलू अला यूसुफा, पर जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, लीजिए जनाब, काफिला पहुंच गया। फलम्मा अंजाल बशीर, काफिला आ गया और आगे कहा जी यूसुफ तो जिंदा है और इन्होंने ये कमीज भेजी है। अल्लाह फरमाता अलकाहु अला वजहिही, जब उस कमीज को आपके चेहरे पर डाला गया, आपके चेहरे पर डाला, फरमाता ऐसा नहीं कि रोजाना दिन में 5 मरतबा डालना, धीरे धीरे ये जो है आंखें रोशन हो जाएगी, ना ऐसा नहीं। अल्लाह फरमाता अलकाहु अला वजहिही, आपके चेहरे पर डाला कुर्ते को, फरतद्द बसीरा, फौरन आंखें रोशन हो गई। और सवाल ही पैदा होता है कि खुद नबी की शान ये है, तो याकूब अलैहिस्सलाम खुद भी तो आंखें रोशन कर सकते थे।
सवाल है ना, मेरे ज़हन में सवाल आता था ये कि भाई जब नबी की जिस्म की इतनी शान है कि जो कुर्ता मस हो गया तो याकूब अलैहिस्सलाम अपनी आंखें हाथ फेरते आंखें रोशन कर लेते। मुफस्सिर फरमाते इसका जवाब ये है कर लेते बिलाशुबा। नबी को तो इससे ज्यादा अल्लाह इख्तियारात अता फरमाता है, इससे ज्यादा नबी को शान अता की जाती है, लेकिन बताना यह मकसूद था ताकि ता सुबह क़यामत सबके मुंह पर ताले पड़ जाएं इतराज करने वालों के कि नबी तो बाबरकत होता ही है, नबी से जो चीज टच हो जाए अल्लाह उसमें भी बरकत अता फरमा देता है। कि अल्लाह फरमाता है जब अलकाहु अला वजही, आपके चेहरे पर उस कमीज को डाला गया, फरतद बसीरा, तो फौरन आंखें रोशन हो गई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला अलम अकुल लकुम, मैं तुमसे कहता नहीं था इन्नी आलम मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। लीजिए जनाब, याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र के लिए रवाना हुए और मुफस्सिरीन शाह फरमाते वहां पे मुनब्बे कहते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 17 साल की उम्र मुबारक में कुएं में डाला गया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद से 80 साल दूर रहे। वालिद साहब से मुलाकात के बाद 23 साल मजीद जिंदा रहे। जुलेखा, बीबी जुलेखा से आपका निकाह हुआ। ये याद रखिए कि जुलेखा जाहिर सी बात है औरत है, नबी नहीं है, और जो नबी ना हो वो गलती कर सकता है। अल्लाह बचाता है, अल्लाह अपने प्यारों को गलतियों से, गुनाहों से, लेकिन गुनाह को सुदूर हो सकता है, गलती हो सकती है। लेकिन फिर इन्होंने सच्ची तौबा की, चुनांचे हजरत जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के निकाह में तशरीफ ले आई और मुफस्सिरीन इशारा फरमाते वहां पे मुनब्बे कहते हैं आपके बतन मुबारक से 2 बेटे पैदा हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जरिए 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम था अफरासीम और दूसरे का नाम था मंशा, और एक बेटी पैदा हुई, 2 बेटे और एक बेटी, और बेटी का नाम था रहमत। और फिर बेटी का निकाह अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। याकूब अलैहिस्सलाम काफिला लेके चल पड़े, मिस्र पहुंचे। अब आलम क्या था कि 73 मर्द और 73 खवातीन, 73 मर्द और खवातीन आपके साथ जब काफिला लेकर पहुंचे तो पुरतबाक आपका इस्तकबाल किया गया। बहुत सारे लश्कर आपका इस्तकबाल कर रहे थे, चूंकि बादशाह थे मिस्र के, यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह थे और बहुत पुरतबा का इस्तकबाल हुआ। तो याकूब अलैहिस्सलाम को जब जिब्रील अमीन ने मुताजिब देखा कि ताज्जुब कर रहे हैं कि इतना अजीम शान इस्तकबाल, तो आपने फरमाया या नबी अल्लाह ये तो कुछ भी नहीं, जरा आसमान की तरफ नजर उठाइए, जमीन से लेके आसमान तक फजा में सारे फरिश्ते फरिश्ते हैं जो अल्लाह की तस्बीह और तकदीस बयान कर रहे हैं। दोनों मिलकर खूब रोए और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को खड़ा कर लिया, अपनी ज़ौजा को, और खुद भी खड़े हो गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को तख्त पर बिठाया और सजदा किया। अल्लाह फरमाता वरफ़अ अबवैहि अलल अर्श, और इनके वालिदैन ने एक बुलंद तख्त पर यूसुफ को बिठाया। वख़र्रू लहू सुज्जदा, और सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए सजदे में गिर पड़े। अच्छा, ये सजदा ताज़ीमी था। पिछली उम्मतों में उस्ताद को सजदा किया जाता था, माँ बाप को किया जाता था, अंबिया को किया जाता था, जिसे फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। ये ताज़ीम का सजदा था, ठीक है। इबादत का सजदा हमारे आका की शरीयत में भी और हर शरीयत में इबादत का सजदा हराम रहा है। इबादत का सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए बस। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुताहरा में तो ताज़ीम का सजदा भी हराम कर दिया गया। किसी वालिद को, वालिदा को, उस्ताद को, पीर को, मुर्शिद को, मज़ार को सजदा नहीं करना जायज़ ही नहीं। हत्ता के मैं एक एक मज़ार का क्या नाम लूँ, कायनात में एक ही मज़ार जो सबसे अफजल आला है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक, उसको भी सजदा करना हराम है। ये याद रख, सजदा ताज़ीमी हराम है और इबादत का सजदा शिर्क है। ये मैं इस्लाम का कानून बता रहा हूं आपको। तो ये जो सजदा था, इस सजदा ताज़ीमी था। वख़र्रू लहू सुज्जदा,
और सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े। वक़ाल या अबती, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए अपने वालिद से फरमाया, ए मेरे वालिद मोहतरम, वो जो मैंने बचपन में ख्वाब देखा था ना, हाज़ा तावीलु रुया मिन क़ब्ल, ये मेरे उस पहले ख्वाब की ताबीर है कि 11 सितारे सजदा कर रहे हैं और चांद और सूरज सजदा कर रहे हैं। क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा, बेशक मेरे रब ने इसे सच कर दिखाया है। या अरहमर राहिमीन, या रहमान या रहीम, ए खालिक मालिक, कुरान का सदका, कुरान के नूर का सदका, कुरान की अजमतों का सदका, ए खालिक मालिक, तहज्जुद के लम्हात का सदका, सूरह यूसुफ का सदका, ए खालिक हम सब की हाजिरी व कबूल व मकबूल फरमा ले। कुरान के एक लफ्ज़ का सदका बीमारों को शिफा अता कर दे, कोरोना वायरस का खातिमा फरमा दे। या अल्लाह, हम तेरे अता से, तेरे करम के तालिब हैं, तेरी अता से, तेरे रहम के तालिब हैं। अल्लाह, तो हमें कोरोना वायरस से महफूज फरमाना, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाना, हमारे अहले खाना की हिफाजत फरमाना, सारे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाना। जहाँ जहाँ जिस जिस मुल्क में, खुसूसन हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान में कोरोना ने जो तबाहियाँ फैला रखी हैं, ए खालिक तू करम नाजिल कर दे। अशर मग़फ़िरत का सदका हमारी बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। ए खालिक, ए मालिक, आका दो जहां की विलादत की रात 12वीं शब है आज। ए अल्लाह, ए खालिक मालिक, बे औलादों की सुनी की दुआ आबाद कर दे। जो साहिब औलाद है, हमारी औलादों को आंखों की ठंडक बनाना, बख्शिश और इज्जतों का जरिया बनाना, दोनों जहां की बुलंदियां अता करना, रिफातें अता करना, बरकतें अता करना, इज्जतें अता करना। ए रहमान, ए रहीम, ए हन्नान, ए मन्नान, ए दय्यान, ए सुल्तान, ए सुबहान, ए खालिक मालिक, आज जितने भाई, जितनी बहनें इस तफसीर कुरान में शामिल हैं, अल्लाह हम सब के सीनों को कुरान के नूर से रोशन और मुनव्वर फरमा दे। खात्मा बिल खैर की नेमत अता करना। जब वक्त आखिर आए, आसानी के साथ बावाज़ बुलंद हमारी ज़बानों पर कलमा तय्यबा जारी कर देना। खात्मा बिल खैर की अता करना। मैं ये कहूँ, मुझको ये अता हो, वो अता हो, वो दे कि हमें शाही मेरे घर भर का भला हो, मट्टी न हो बर्बाद, पसिमर की लाही। जब जब ख्वाब उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। देता हूँ तुझे वास्ता मैं प्यारे नबी का, मत दो खुदाया रहे सुन्नत पे चला दे। जद में वापसी हो या अल्लाह, रब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। Ma